राधे राधे। देवों के देव महादेव हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 5 मई 2025 का दिन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। भगवान सूर्य नारायण आज सुबह 5:37 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 6:58 पर। आज का जो चंद्रोदय होगा वो होगा सुबह 12:37 पर दोपहर, और चंद्रास्त होगा अगली देर रात्रि 2:07 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा 11:51 से 12:44 तक। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त है ये एक अबूझ और सिद्ध मुहूर्त होता है। तो हमें अपने इस समय का बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए इसका, और अपने कोई भी हम अफर्मेशंस कर सकते हैं, अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, किसी भी देवी का कोई पाठ कर सकते हैं, अपना कोई भी मंत्र की हम सिद्धि इस समय में कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा पुण्य काल होता है, एक अबूझ मुहूर्त होता है। आज का जो राहु काल है वो होगा सुबह 7:17 से 8:57 तक। तो राहु काल की इस अवधि में हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशा शूल है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, और लेकिन करना बहुत ज़रूरी हो अगर, तो आप अपने इष्ट का आशीर्वाद लेकर और दर्पण देखकर जा सकते हैं। योगों में आज है वृद्धि योग। वृद्धि योग अपने नाम के अनुरूप एक शुभ योग होता है। इस समय में हम जो भी काम, अपना नया कारोबार, नया कोई भी काम हम अगर करें तो उसमें निरंतर वृद्धि ही होती है। बस हमें इस वृद्धि योग में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस योग में हमें कोई भी कर्ज या लोन हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस समय उसमें भी, उस कर्ज में भी निरंतर वृद्धि होती है और उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें बस इस बात का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में, और वो उसमें रहेंगे दोपहर 2:02 तक, और उसके आगे मघा में चले जाएंगे। तो अश्लेषा नक्षत्र ये जो है ये भगवान बुद्धदेव का नक्षत्र है। तो जिनके का भी ये जन्म नक्षत्र है या अति मित्र नक्षत्र है, तो वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? जैसे कि बुधवार की इन्हें फास्टिंग करनी चाहिए, बुध देव के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए, और श्री गणेश जी का विशेष पूजा आराधना इन्हें करनी चाहिए। इस नक्षत्र के जो डेटी हैं वो हैं सर्पदेव, तो इन्हें ओम सर्पदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। सर्प योनि का इन पर विशेष प्रभाव रहता है। ये लोग भी सर्प की तरह से ही सीधे अपने रास्ते पर आगे चलते रहते हैं, बिना छेड़े ये कभी किसी को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देते हैं। बस लेकिन इन्हें अपना रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं होती, ये अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। इस नक्षत्र के लोगों के अंदर एक विशेष तरह का, जैसे मतलब कहते हैं कि एक विष इनके अंदर रहता है। तो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं और अपने जीवन में दखल अंदाजी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन भगवान जो लक्ष्मण जी हैं उनका भी यही नक्षत्र है, और किस तरह से उन्होंने भातृ प्रेम को की मिसाल दी ये हम सभी जानते हैं। तो इन्हें सर्प देव को अवश्य ही अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले स्मरण करना चाहिए। इनका जो सिंबल होता है वो होता है कॉइल्ड सरपेंट, तो कुंडलिनी मारकर बैठा हुआ सर्प। तो और इनका जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है मेल कैट, तो उन्हें दूध आदि जब भी मौका मिले तो उन्हें देना चाहिए। और इनका बर्ड सिंबल होता है आउल, तो इन्हें आउल का कोई भी स्टैचू अपने आसपास हमेशा रखना चाहिए। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है नाग चंपा का पेड़, तो इन्हें आज के दिन नाग चंपा के वृक्ष को लगाना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, और उसके सानिध्य में अपना कुछ समय बिताना चाहिए। तो आप सभी का कुशल हो, मंगल हो। थैंक यू। राधे राधे।